आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रही है और आरोप है विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का। ये दिलीप पांडे ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से 20-20 करोड़ रुपए का विधायकों को ऑफर आया है। कुल 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि 40 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए मिलेगा तो ये 800 करोड़ रुपए कहां से आने वाला है, इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो आपने सुना मनीष सिसोदिया को भी, दिलीप पांडे को भी। दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़े हुए हैं। दीक्षा, अब तक कितने विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 40 विधायकों को खरीदने की साजिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उनका ताज़ा बयान जो है कि सरकार स्थिर है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। और इसी बीच 53 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, कुल 62 विधायक हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल खुद एक विधायक हैं और वो खुद मीटिंग ले रहे हैं। सत्येंद्र जैन हिमाचल में है चुनावी दौरे को लेकर। उसके साथ ही जो मोती नगर से जो विधायक हैं शिवचरण, वो जयपुर के दौरे पर हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि कुल 4 विधायकों का और इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी 4 विधायकों के आने का इंतजार है और मीटिंग उनके आते ही शुरू हो जाएगी। फिलहाल विधायकों के आने का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि तो बड़ी खबर ये दीक्षा इस वक्त बता रहे हैं कि 53 विधायक तो पहुंच चुके हैं। आपके 7 विधायक दिल्ली से बाहर हैं, संख्या पहुंच जाएगी 60। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक दिल्ली से बाहर हैं। 53 विधायक बैठक में चले गए हैं और डिप्टी सीएम सिसोदिया हिमाचल में, रामनिवास गोयल अमेरिका में। तो स्वाभाविक है कि ये तो बैठक में नहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो कुछ और विधायक हैं जिनके बारे में दीक्षा जानकारी दे रही थी, उनका इंतजार किया जा रहा है। यानी ये देखिए, ये एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी जवाब दे रही है कि ये सारे गलत आरोप हैं। सिसोदिया ने कहा था कि उनको सीएम पद का ऑफर मिल गया। आम आदमी पार्टी विधायकों को धमकी दी गई है। बीजेपी जवाब दे रही है कि ये तो रेड से घबरा रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने का दबाव है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ये जवाब दे रही है, तो किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के 53 विधायक बैठक में पहुंच गए हैं। 7 विधायक दिल्ली से बाहर हैं। अलग अलग डिटेल हैं। हिमाचल के दौरे पर डिप्टी सीएम सिसोदिया हैं। इसके अलावा ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि कुछ विधायकों से जो बात हुई है, उन्होंने बताया कि वो जरूरी काम से दिल्ली से बाहर हैं। सबके अपने अपने प्रोग्राम पहले से थे और इस लिहाज से 60 विधायकों की संख्या तो यहां तक ये पहुंच रही है और कुल जो संख्या है वो 62 है। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है उसमें सभी विधायक जो पहुंचे हैं वो अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। अंदर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आनन फानन में यह बैठक बुलाई थी, ये कहते हुए कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आरोप यह भी लगाया कि 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है और सीधा आरोप यह कि बीजेपी की तरफ से यह ऑफर आ रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक कह दिया था कि ये हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि पार्टी तोड़कर आप आ जाइए तो आपको सीधा चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। दीक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षा, सारे डिटेल लगभग हैं, यानी जो आउट ऑफ रीच थे, जिनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, अब वो संपर्क में हैं?
बिल्कुल अभी तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब उनके सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। 4 विधायकों का और इंतजार किया जा रहा है और जाहिर है कि महज कुछ देर में वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उनके पहुंचने के बाद ही ये मीटिंग शुरू होगी। लगातार जो आरोप चल रहे थे इसको बीजेपी लगातार काउंटर कर रही है। उनका यही कहना है कि ये एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की हमेशा से यही रवैया रहा है कि जब वो किसी मुश्किल में फंसते हैं तो इसी तरह से वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया कि नौटंकी शुरू कर देते हैं। मनोज तिवारी लगातार इस पर बोल रहे हैं, आदेश गुप्ता भी बोल रहे हैं। लेकिन अब आपको यहाँ के ताजा हालात दिखा दें। लगातार यहाँ पर विधायकों की गाड़ियां पहुंच रही हैं और सभी विधायकों के पहुंचने के बाद ही यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि तय वक्त 11 बजे का था, लेकिन अभी भी विधायकों का आना यहाँ पर जारी है। 4 लोग आपको बता दें कि 62 में से 3 विधायक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में 59 विधायक यहां मौजूद रहेंगे और अभी कुछ का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही तुरंत यहां पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग में अंदर क्या होगा वो आपसे हम जानेंगे, लेकिन क्या कोई फैक्ट, कोई तथ्य रखने के लिए तैयार है? जितने विधायक पहुंचे, बहुत से लोगों से आपने बात भी की है, क्या कोई फैक्ट रखने को तैयार है कि किसने फोन किया, कौन व्यक्ति सामने आया, किसने आकर ऑफर दिया और उसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? देखिए, लगातार उनके तमाम दावों पर सवाल किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना है कि बीते दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जब सवाल ये पूछा गया कि जब इतने लोगों से जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और नेता हैं अगर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई तो रिकॉर्ड होगा उनके पास, कोई फोन रिकॉर्डिंग होगी, कोई मैसेज होगा। लेकिन अभी भी उनकी तरफ से कहा गया कि क्योंकि उन बीजेपी के विधायकों के साथ और सांसदों के साथ उनके मित्रवत संबंध है, इसलिए वो कोई भी चीज सामने नहीं रखना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका यही सीधा आरोप था कि एक संबंध के आधार पर वो वहां उनके घर पहुंचते हैं या फोन करते हैं। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि आप बाकी की चीजें जो रिकॉर्ड है या फिर कोई प्रूफ क्यों नहीं रख रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि उनसे एक मित्रवत संबंध है, इसकी वजह से सामने चीजें नहीं रखी जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है। गुनाह में भी मित्रता होती है क्या? दिल्ली की सरकार गिराना, किसी विधायक को खरीदना, किसी विधायक को 20 करोड़ का ऑफर देना, यानी सीधी रिश्वत का ऑफर देना, ये इसमें भी मित्रता चलती है क्या? ये तो दिल्ली की जनता पूछेगी और जानने की कोशिश भी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ दीक्षा, हम देख रहे हैं कि बीजेपी बड़ी एग्रेसिव है और केवल शराब घोटाले को लेकर बात करना चाहती है। वो कह रही है कि ये आरोप सिर्फ इसलिए हैं, लगातार नेता कह रहे हैं कि ये आरोप सिर्फ इसलिए हैं ताकि उस मुद्दे से ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। दीक्षा, बिल्कुल, देखिए, लगातार सबसे पहले सीबीआई जांच की सिफारिश होती है, फिर सीबीआई की रेड होती है और उसके बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी के दावे के आरोप जो है वो लगाने लगती है कि जल्द ही सिसोदिया को गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके बीच काफ़ी ज़्यादा फ्रंट फुट पर नजर आ रही है बीजेपी और यहीं पर अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से पैसे का जो हिसाब है वो मांगा जा रहा है। एक तरफ शराब नीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दिलीप पांडे, वो उस पैसे का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि विधायकों को खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिन इस बात का दावा किया गया कि हर एक विधायक को अपनी पाले में लाने के लिए 20 करोड़ का ऑफर किया गया। उसके बाद अगर वो पार्टी को तोड़ते हैं तो उन्हें 25 करोड़ का ऑफर मिला है। ऐसा दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है और तमाम विधायकों ने अपनी कहानी बताई। उनका ये कहना था कि किस तरह से उनसे बीजेपी के तमाम पूर्व सांसदों ने और जो अभी वर्तमान जो नेता हैं और सांसद हैं उन्होंने कैसे उनसे संपर्क साधा, क्या कुछ उनसे कहा, कैसे उन्हें अपने पाले में आने का के लिए कहा, उसका दावा लगातार कहानी तो अच्छी लिखना जानते हैं राजनीतिक लोग, कहानी कैची भी होती है, लेकिन उस कहानी में जब तक तथ्य ना हो तब तक जनता भरोसा करे कैसे? क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।